नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 509 प्रॉब्लम है सब्सीक्वेंस आफ्टर वन रिप्लेसमेंट। यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है एस एंड टी। ठीक है, तो आप कोई भी एट मोस्ट वन इंडेक्स चूज कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो आपको बताना है क्या एस सब्सीक्वेंस है टी का। अगर पॉसिबल है बनाना ऐसा तो रिटर्न टू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टेट क्या ये सब्सीक्वेंस आ रहा है टी टी का, तो यहाँ पे सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है एंड टी भी आ रहा है, तो यानी ये सब्सीक्वेंस बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें पी आ रहा है, ठीक है, एल आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, पर है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको ई से रिप्लेस कर दे रहे। तो यहाँ पी एल ई हो गया, पर ए नहीं बच गया, तो मतलब ये नहीं बन सकता, तो आंसर क्या हो गया इसका? फॉल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। अब सपोज करो जैसे मुझे ये कैरेक्टर रिप्लेस करना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करा तो ये बी सी डी ई है ना, बी सी डी ई जो मेरा सब स्ट्रिंग है एस का, वो इस सीक्वेंस में कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब इस साइड से वो पता होना चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो देखिए ई आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी आ रहा है क्या? बी कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो बी सी डी नहीं आ रहा, तो मतलब ये नहीं बनेगा। अगर मैं इस इंडेक्स को चूज करा तो मेरा जो सब सीक्वेंस है टी में वो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इसको किसी भी रिप्लेस करूँ पर मेरा जब बी नहीं आ रहा, मतलब इधर का पूरा पोर्शन ही नहीं आ रहा है इस सीक्वेंस में, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे बी चूज करा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन सब सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है देखें तो ई आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, टी में कहाँ पे एंड हो रहा है? इस पोजीशन पे। कौन सा? इसका राइट वाला पोर्शन। अब मुझे ये भी देखना है कि जब मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कहाँ पे एंड हो रहा है? लेफ्ट साइड से। तो मैं देख रहा तो मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए जो मेरा लेफ्ट और राइट पोर्शन है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे देखें तो डिफरेंस आ रहा है 2। अगर इनके बीच में मान लो डिफरेंस आता है नहीं, ठीक है, तो फिर इस कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता। सीधी बात है ना, मुझे अगर इसको रिप्लेस करना है तो ये कैरेक्टर के लिए मुझे एक डिफरेंस तो चाहिए ना, इन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर तो होना चाहिए ना, ताकि मैं इसको रिप्लेस कर सकूँ इससे, एच से। अगर मान लो ये एच से नहीं होता, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? 1, तो मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब क्या है, जो राइट पोर्शन में जहाँ पे मेरा एंड हुआ और लेफ्ट पोर्शन में जहाँ मेरा एंड हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी मैं इसकी वैल्यू कैरेक्टर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तभी तो मैं बी को क्या कर दिया? एच, तो ए एच सी डी ई, तो क्या ये सब सीक्वेंस आ रहा है? आ रहा है, तो मतलब ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सफिक्स का सबसे राइट मोस्ट इंडेक्स चाहिए जहाँ पे ये जो है मेरा पोर्शन है राइट वाला वो एंड हो रहा है। ठीक है, सेम टाइम मुझे प्रीफिक्स में सबसे जो लेफ्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे मेरा जो भी मैंने इंडेक्स चूज करी उसका i-1 एंड हो रहा है वो चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी पूरा पोर्शन नहीं आ रहा है, कोई भी मैंने सी सेलेक्ट करा, अब मेरा डी आ रहा है, इसमें कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ पे। अब सी का क्या? ए बी, पर ए बी तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये मतलब ये वाला इंडेक्स चूज नहीं कर सकता मैं। अगर कोई भी वैलिड हो जाता है मेरा इंडेक्स ट्रू, तो उसका आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फॉल्स। अब कैसे करेंगे वो देखना है, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स ले लिया एंड सफिक्स ले लिया। ठीक है, साइज कितना हो रहा है? इसका साइज मान लेते हैं एन लेंथ का, और टी का मान लेते हैं एम लेंथ का। ठीक है, तो इसका साइज हो गया एन। ठीक है, तो अभी मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, जीरो पे मुझे देखना है कि जो मेरा जीरो इंडेक्स पे जो एस है ए, वो कहाँ पे आ रहा है? टी में, लेफ्ट साइड से, क्योंकि प्रीफिक्स ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, अब बी देख रहे, तो बी अब मेरा कहीं भी नहीं आ रहा, तो मुझे वो इंडेक्स लेना पड़ेगा जो इसमें नहीं है। तो मैं इसको मान लेता हूँ एम लेंथ का। ठीक है, क्योंकि जो अपन वैल्यू डाल रहे हैं वो कौन सी इंडेक्स बता रहा है? टी की।
तो टी का सबसे लास्ट कौन सा, एम, ठीक है। फिर मान लेते 2, है ना, तो यहाँ पे ये एंड हो गया। जब मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया तो आगे कोई मतलब ही नहीं है, तो 3 सारे एम हो जाएंगे मेरे, ठीक है। कि मतलब इसके आगे मुझे मिला ही नहीं कोई इंडेक्स जहाँ पे मेरा एंड हो रहा है, ठीक है। सफिक्स में अपन किधर से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने चेक करा, ई आ रहा है मेरा, आ रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4, 4 नंबर के इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 5 5, ठीक है। ये आई क्या बता रहा है, ये बता रहा है एस टी जो इंडेक्स है, और 5 क्या बता है, वो पोजीशन टी में जहाँ पे वो सबसीक्वेंस से बन रहा है, ठीक है। डी, मेरा जो ई है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 5th पे, ठीक है। अब डी है, डी कौन से नंबर पे, 0 1 2 3, 3rd नंबर के इंडेक्स पे। ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है टी में, ये आ रहा है 1 0 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, ठीक है। अब सी है, सी कौन से नंबर के इंडेक्स पे, एस में 2 पे, ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो ये 2 पे आ रहा है, ठीक है। बी आ रहा है, बी कहीं भी नहीं आ रहा। अब बी कहीं भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे अपना सबसे एंड हो गया, है ना। तो इसके आगे अपन को क्या कर देते हैं, -1, क्योंकि अपन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो इंडेक्स तो कोई 0 नहीं रख सकते, तो उससे पीछे -1 रख दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे m-1 नहीं रख सकते, तो अपन लास्ट का m रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये तो बन गया प्रीफिक्स, ठीक है, और ये बन गया सफिक्स, है ना। जैसे अपना सब्सिक्वेंस नहीं बन पाता तो सीधा ब्रेक कर जाएगा अपन, है ना। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स में जो एन लेंथ का अपन ने बनाया, ठीक है, उसमें पहले से अपन डिक्लेयर कर देंगे एम साइज, एम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे ब्रेक हो गया तो बाकी सबकी वैल्यू एम हो जाएगी, इसका मतलब है कि आगे सब्सिक्वेंस नहीं बन रहा। सफिक्स में अपन n, -1 कर दे रहे, ठीक है। तो ये बन गया। अब मैं मान लो 0 नंबर की इंडेक्स सेलेक्ट करा, ठीक है। तो जब मैंने 0 सेलेक्ट करा, है ना, तो इसके जो पीछे का है ना, और इसके आगे का है, वो एक पूरा जो सब स्ट्रिंग है एस का, वो कवर करना चाहिए टी के अंदर, ठीक है। अब 0 -1 तो नेगेटिव चल जाएगा, तो अपन क्या ले लेंगे, -1 वैल्यू ले लेंगे। तो अपन मान लेते ए बराबर हो गया -1, ठीक है। अब मुझे चाहिए, मैंने 0 लिया तो अब मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब ये बी कहाँ पे एंड हो रहा है, तो बी क्या बताएगा मुझे, सफिक्स ऑफ i+1, i+1 क्या होगा मेरा 1, तो सफिक्स 1 कहाँ पे हो रहा है, -1 आ रहा है मेरा, सफिक्स 1 -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा ये इंडेक्स में चूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैलिड नहीं बन रहा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बी क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि मेरा जो प्रीफिक्स है ना, वो एम नहीं होना चाहिए, और मेरा सफिक्स है वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम -1 का मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस बना ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब मैं मान लेते यहाँ पे मैंने कौन सा इंडेक्स लिया, 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर का लिया, है ना, आई मेरा इंडेक्स हो गया 1, ठीक है। तो प्रीफिक्स i-1 क्या होगा मेरा, प्रीफिक्स i-1 यानी 0, तो 0 का क्या आ रहा है 0, तो a बराबर 0 हो गया। फिर मैंने ले लिया b क्या होगा, i सफिक्स ऑफ i+1, सफिक्स ऑफ i+1 क्या है, मेरा इंडेक्स क्या है 1, तो यानी 2, तो 2 पे क्या आ रहा है 2। अब देखे तो a 0 यानी क्या बता रहा है कि जो इधर का पोर्शन है, इंडेक्स 1 से लेफ्ट वाला पोर्शन है, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, 0 इंडेक्स पे, टी के, तो वो सही बात है। और b बराबर मेरा 2 आ रहा है, तो ये क्या बताया कि जो मेरा लेफ्ट साइड है, बी का सॉरी राइट साइड है, यानी 2 से लेकर कहाँ तक, n तक जो मेरा है, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, सब्सिक्वेंस में टी के अंदर, राइट साइड से इस पोर्शन यहाँ पे एंड हो रहा है, देखो सी डी आ रहा है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 -0 2, और मैं कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ताकि अपन जो ये कैरेक्टर है वो रिप्लेस कर सकते हैं इसमें कोई से भी जो बीच में आ रहा है एक्स, हो सकता है यहाँ मल्टीपल आ जाए तो किसी से भी रिप्लेस हो जाएगा, पर यहाँ पे एटलीस्ट 1 कैरेक्टर इनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि ए ना, तो यहाँ पे क्या है, ए क्या बता रहा है, प्रीफिक्स ऑफ i-1, और वो एम नहीं है क्योंकि 0 आ रहा है। और सफिक्स ऑफ क्या है, i+1, ठीक है, और सफिक्स ऑफ i+1 क्या आ रहा है 2, यहाँ पे -1 नहीं आ रहा, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। साथ में डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी
सारी कंडीशन फॉलो हो रही तो आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, अब सारी इंडेक्स चेक करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आता तो अपन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसका कोड करते आपको और अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट n बराबर s डॉट साइज, इंट m बराबर t डॉट साइज। ठीक है, इफ मेरा जो n है वो ग्रेटर देन हो गया m से, तो यहाँ पे सबसीक्वेंस कभी बनेगा नहीं, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फिर t का सबसीक्वेंस होना चाहिए s, यहाँ पे t का साइज छोटा हो गया तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब प्रीफिक्स बनाना है अपन को एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स n लेंथ n m साइज। ठीक है, एंड सफिक्स लेंगे n साइज -1। ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। यहाँ पे j बना लेते हैं इंट j बराबर 0। ठीक है, जब तक मेरा j लेस देन m है एंड s i नॉट इक्वल टू s t j आता है तब तक मैं j बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मुझे बताना है कि कौन सा मेरा इंडेक्स i का जो है वो कौन से पोजीशन पे एंड हो रहा है t के स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर मैं देखा अगर मेरा j लेस देन m है, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड नहीं गया। ठीक है, एंड एस आई बराबर सिंपल यहाँ पे इक्वल टू हो गई। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है, तो यानी प्रीफिक्स ऑफ आई, यानी आई नंबर का जो इंडेक्स है, मतलब स्ट्रिंग का जो आई इंडेक्स है वो मेरा टी के अंदर जे पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये बता रहा है। ठीक है, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। एल्स ब्रेक, अगर जे से बाहर ही चल जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो प्रीफिक्स बन गया, अब सफिक्स बनाएंगे तो j बराबर n-1, क्योंकि राइट साइड से चालू होगा। फॉर लूप यहाँ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ पे राइट साइड से चालू होगा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n। ठीक है, ये हो रहा है j माइनस माइनस यहाँ पे। तो प्रीफिक्स आई मेरा कहाँ, सफिक्स कहाँ पे एंड हो रहा है मेरा, यहाँ पे प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स आई एंड हो रहा है जे पे। ठीक है, और जे माइनस माइनस। ठीक है, और नहीं हो रहा ये जे आउट ऑफ बाउंड हो गया तो ब्रेक। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को हर एक इंडेक्स पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर इंट आई बराबर 0 से लेकर n तक। ठीक है, इंट a बराबर प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, इंट b बराबर सफिक्स ऑफ i प्लस 1। ठीक है, सफिक्स ऑफ i प्लस 1 मेरा क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। -1 होता है तो क्या बता रहा है कि जो मेरा राइट पोर्शन है पूरा वो आया ही नहीं किसमें, टी के अंदर। ठीक है, और प्रीफिक्स i-1 मेरा एम नहीं होना चाहिए। अगर एम हुआ तो ये क्या बताया कि पूरा लेफ्ट पोर्शन नहीं आया, तो लेफ्ट राइट दोनों पोर्शन आने चाहिए। ठीक है, और वो जो पोजीशन आई उनका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी बी ए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एम के बराबर। ठीक है, एंड बी नहीं होना चाहिए -1 के बराबर। ठीक है, एंड बी माइनस ए का जो डिफरेंस है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिल रही है अपन को किसी भी इंडेक्स पे तो रिटर्न ट्रू, ठीक है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब प्रीफिक्स i-1 है तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी जा रही है, तो उसके लिए कंडीशन लगा देते अपन i-1। अगर लेस देन 0 हो रहा है तो ये सिंपल -1 कर देंगे, ठीक है। और सफिक्स अगर i+1 बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे i तो यहाँ पे m कर देंगे। यहाँ पे -1 m क्यों करा वो देख लेते हैं। मान लेते मेरा यहाँ पे s मान लेते मेरे पास है t, ठीक है, सॉरी s मान लेते मेरे पास है b और t मेरे पास है a c d, ठीक है। अब ये जो b है ये 1 लेंथ का है, ठीक है। अब मैं मान लो 0 लेंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, 0 नंबर की इंडेक्स, तो मेरा i-1 क्या हो जाएगा, ये तो आउट पीछे जा रहा है आउट ऑफ बाउंड, और i+1 मेरा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। पर मैं b तो रिप्लेस कर सकता हूँ ना इनमें से किसी के भी साथ भी, t के साथ भी। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये कंडीशन मैंने लगाई थी कि a माइनस m नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे m नहीं रख सकता मैं, तो -1 रखा, ठीक है। b यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए इसलिए n रखा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस 2 भी चाहिए, तो अगर मैंने a को -1 रख दिया और b मेरा क्या हो गया m की साइड के बराबर। m का साइड कितना हो सकता है, मैंने 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि उससे बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अपन मान लेते हैं अगर मिनिमम a भी हुआ 1 साइड का तो 1, तो 1 -1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। इसलिए अपन ने ये कंडीशन ली है, ठीक है। रिटर्न फॉल्स, रन कर देते हैं अब इसको। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। i-+1, ठीक है, तो फिर से आए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे एन की जगह एम आएगा, क्योंकि अपन टी का मतलब जो है यहाँ पे जेड की जो इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है, तो m-1 कर दे, क्यों, क्योंकि ये जेड का इंडेक्स है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और आई का इंडेक्स एस की स्ट्रिंग को, ठीक है। तो सबमिट कर देते हैं अपन, तो सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।